राजूला मालुशाही उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध लोक कथा जो एक राजा और एक राजकुमारी के बीच प्रेम और त्याग की कहानी है। मालुशाही अपने प्रेम के लिए राजपाट त्याग देते हैं, तो वहीं राजूला को पाने के लिए साधु बनकर हुण देश चले जाते हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी कहानी, एक ऐसी कथा जिसे उत्तराखंड में आज भी लोक गाथाओं में गाया जाता है, जिसके चर्चे आज भी उत्तराखंड में चलते हैं। राजूला मालुशाही की प्रेम कथा। सादर प्रणाम मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र कमल किशोर। तो मित्रों, आज आपके लिए लाए हैं उत्तराखंड की सबसे सुप्रसिद्ध कहानी राजूला मालुशाही। तो मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। उत्तराखंड के जनमानस में अति प्रिय राजूला मालुशाही की प्रेम कथा का संस्करण उन दिनों कुमाऊं के पहले राजवंश कतुरों की राजधानी बैराठ यानी वर्तमान में चकोटिया में हुआ करती थी। उस समय बैराठ में राजा दुलाशाह का शासन था। वे निसंतान थे। संतान प्राप्ति के लिए वे कई जगहों मन्नत मांगते जाया करते थे। इसी उम्मीद के साथ वे एक बार बागनाथ गए। जब वह बागनाथ बागेश्वर पहुंचे, यहाँ उनकी मुलाकात भोट के व्यापारी दंपति सुनपत सौका और गांगुली से हुई। वे भी संतान की मनोकामना से यहाँ आए थे। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि यदि उनकी संतानें लड़का और लड़की हुई तो उनका आपस में विवाह करा देंगे। बागनाथ की कृपा से बैराठ के राजा को पुत्र प्राप्ति हुई, जिसका नाम मालुशाही रखा गया। सुनपत सौका के घर में पैदा हुई लड़की का नाम राजूला रखा गया। समय बीता और बैराठ में मालू जवानी की ओर बढ़ने लगे। भोट में रूपवती राजूला का सौंदर्य चर्चित होने लगा। पुत्र जन्म के बाद राजा दुलाशाह को ज्योतिषी ने बताया कि राजा, तेरा पुत्र बहुरंगी है, लेकिन इसकी अल्प मृत्यु का योग है। इसका निवारण जन्म के 5वें दिन इसका ब्याह किसी नौरंगी कन्या से करने पर ही होगा। फौरन राजपुरोहित को सौका देश रवाना कर दिया गया कि वह राजूला से ब्याह करने की बात तय कराएं। राजपुरोहित के प्रस्ताव से सुनपति सहमत हो गए और फौरन नवजात पुत्री राजूला का प्रतीकात्मक विवाह मालुशाही से कर दिया गया। इसके कुछ समय बाद ही राजा दुलाशाह की मृत्यु हुई। दरबारियों ने इस अवसर का फायदा उठाकर दुष्प्रचार शुरू कर दिया कि जो बालिका मंगनी के बाद अपने ससुर को खा गई, उसके राज्य में पांव रखते ही अनर्थ हो जाएगा। इसलिए बड़े होने पर मालुशाही को यह बात न बताई जाए। वक्त बीता और दोनों जवान हो चले। राजूला के युवा होने पर सुनपति सौका यह सोचकर व्यतीत हुए कि मैंने राजा दुलाशाह को इसे बैराठ में ब्याहने का वचन दे दिया, लेकिन वहां से कोई कुशल खबर नहीं है। इसी बीच एक दिन राजूला ने अपनी मां से सहज सवाल किया कि मां, दिशाओं में कौन दिशा प्यारी, पेड़ों में कौन पेड़ बड़ा,
गंगाओं में कौन गंगा, देवों में कौन देव, राजाओं का कौन राजा और देशों में कौन देश। तो उनकी मां ने बताया, दिशाओं में प्यारी पूरब दिशा जो पृथ्वी को प्रकाशित करती है। पेड़ों में पीपल सबसे बड़ा, उसमें देवता वास करते हैं। गंगाओं में सबसे बड़ी भागीरथी जो सबके पाप धोती है। देवताओं में सबसे बड़े देव महादेव जो आशुतोष हैं। राजाओं में राजा है राजा रंगीला मालूशाही, और देशों में देश है रंगीला और बैराट। सुनकर राजुला मुस्कुराई और माँ से आग्रह किया कि हे माँ, मेरा ब्याह रंगीले बैराट में ही करना। एक बार हुण देश का राजा रिक्खीपाल सुनपति शौका के घर आया और उसने राजुला से विवाह की इच्छा प्रकट की। उसने सुनपति को धमकी दी कि अगर राजुला का विवाह मुझसे नहीं किया, वह उसके देश को तहस नहस कर देगा। उन्हीं दिनों एक रात मालूशाही ने सपने में राजुला को देखा और उसके रूप पर मोहित हो गया। सपने में ही उसने राजुला को ब्याह कर ले जाने का वचन भी दिया। ठीक यही सपना राजुला ने भी उसी रात देखा। एक ओर बागनाथ के सामने दिया गया वचन, दूसरी ओर हुण राजा रिक्खीपाल की धमकी। इन जटिल हालातों में राजुला ने खुद बैराठ जाने का निश्चय किया। उसने अपनी मां से बैराठ का रास्ता जानना चाहा, लेकिन मां ने उससे कहा कि बेटी, तुझे तो हुण देश जाना है, बैराठ के रास्ते से तुझे क्या मतलब। उसी रात में एक हीरे की अंगूठी लेकर राजुला चुपचाप बैराठ की ओर चल पड़ी। पहाड़ों को लांघकर वह मुंशारी होते हुए बागेश्वर पहुंची। वहां से उसे कफू पक्षी रास्ता दिखाते हुए बैराठ ले गया। इसी बीच मालूशाही ने अपने शौका देश जाकर राजुला को ब्याह कर लाने की बात मां के सामने रखी। मां ने उसे मना किया तो उसने भोजन त्याग कर रानियों से भी बातचीत बंद कर दी। उसके जिद पर अड़े रहने के बाद उसे 12 वर्षीय निद्रा जड़ी सुंघाकर बेहोश कर दिया गया। इसके प्रभाव में वह गहरी निद्रा के आगोश में चला गया। इसी दौरान राजुला मालूशाही के राज्य पहुंची। वहां पहुंचकर उसने मालूशाही को जगाने का अथक प्रयास किया, लेकिन वह जड़ी के वशीभूत सोता रहा। निराश होकर राजुला ने उसे अपनी हीरे की अंगूठी पहना दी और एक पत्र में उसके सिरहाने रखकर रोते रोते अपने देश लौट गई। जड़ी का प्रभाव समाप्त होते ही मालूशाही की निद्रा खुली। होश में आने पर मालू ने अपने हाथ में राजुला की पहनाई अंगूठी देखी और वह पत्र भी पढ़ा जिसमें लिखा था कि हे मालू, मैं तो तेरे पास आई थी, लेकिन तू तो निद्रा में वश में था। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे लेने हुण देश आना, क्योंकि मेरे पिता अब मुझे किसी और के संग ब्याह रहे हैं। यह पढ़कर राजा मालू को लगा कि उन्हें अब गुरु गोरखनाथ की शरण में जाना चाहिए। मालू गुरु गोरखनाथ की शरण में आ गए। राजा मालू ने धुनी रमाए बैठे गुरु गोरखनाथ को प्रणाम किया और उनसे राजुला से मिलवाने का निवेदन किया। कोई उत्तर नहीं मिला तो बाद में मालू ने अपना मुकुट और कपड़े नदी में बहा दिए और धुनी की राख शरीर पर मलकर एक सफेद धोती पहनी और गुरु के सामने आ गए। उसने कहा कि हे गुरु गोरखनाथ, मुझे राजुला चाहिए, आप बताओ वह कैसे मिलेगी।
नहीं तो मैं यहीं पर जहर खाकर अपनी जान दे दूंगा। इससे द्रवित होकर गुरु गोरखनाथ ने आंखें खोली और फिर मालू को समझाया कि जाकर राजपाट संभाले और रानियों के साथ रहे। उन्होंने यह भी कहा कि मालूशाही हम एक डोली सजाएंगे और उसमें एक रूपवती कन्या को बिठाकर उसका नाम राजुला रखेंगे। लेकिन मालू ने नहीं माना। उसने कहा, यह तो आप कर दोगे, लेकिन मेरी राजुला जैसी रूप सौंदर्य कहां से लाओगे? इसके बाद गुरुजी ने उसे दीक्षा देकर बोक्षाड़ी विद्या सिखाई। उन्होंने उसे तंत्र मंत्र भी दिए ताकि हुण और सौका देश का विष उस पर असर न कर सके। मालू के कान छेदे गए और सिर मुड़ा गया। गुरु ने आदेश दिया कि जा मालू, पहले अपनी माँ से भिक्षा लेकर आ, महल में भिक्षा का खाना भी खाकर आ। यहाँ से मालू ने महल पहुंचकर भिक्षा और खाना मांगा। रानी ने उसे देखकर कहा कि हे जोगी, तू तो मेरा मालू जैसा दिखता है। मालू ने कहा कि मैं तेरा मालू नहीं, एक जोगी हूं, मुझे भोजन करा। रानी ने उसे भोजन परोसा। मालू ने इस भोजन के 5 ग्रास बनाए। पहला ग्रास गाय के नाम रखा, दूसरा बिल्ली को दिया, तीसरा अग्नि के नाम छोड़ा, चौथा ग्रास कुत्ते को डाल दिया और 5वां खुद खाने लगा। यह देखकर रानी धर्मा समझ गई कि साधु के वेश में मेरा पुत्र मालू ही है, क्योंकि वह भी पंचग्रासी था। रानी ने मालू से कहा कि बेटा, तू राजपाट छोड़कर जोगी क्यों बन गया? मालू ने कहा, बेसब्र न बन मां, मैं जल्दी ही राजुला को लेकर वापस लौटूंगा। मैं अपनी राजुला को लाने हुणियों के देश जा रहा हूं। रानी धर्मा के बहुत समझाने पर भी मालू नहीं माना। यह देखकर रानी ने उसके साथ अपने कुछ सैनिक भी भेज दिए। मालू शाही जोगी के वेश में हुण देश पहुंचा। उस देश में जहर बुझे पानी के कुंड थे। जहरीला पानी पीकर सभी बेहोश हो गए। इसी बीच विष की अधिशास्त्री विसला ने मालू को देखा तो उसे उस पर दया आ गई। उसने मालू के शरीर से विष निकाल दिया। मालू राजुला के महल पहुंचा तो वहां बड़ी चहल पहल देखी। रिक्की पाल राजुला को ब्याह कर जो लाया था। मालू ने अलख लगाई, दे माई भिक्षा। तो इठलाती और गहनों से लदी राजुला सोने के थाल में भिक्षा लेकर आई और बोली, ले जोगी भिक्षा। जोगी उसे एक टक देखता रहा। अपने सपनों की राजुला को देख वह मोहित हो गया। जोगी रूप मालू ने कहा, अरे रानी, तू तो बड़ी भाग्यशाली है, यहाँ कहाँ से आ गई? राजुला ने जोगी को हाथ दिखाकर पूछा, बता मेरी हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं? तो जोगी ने कहा कि मैं बिना नाम गोत्र के हाथ नहीं देखता। तो राजुला ने बताया कि मैं सुनपति सोका की लड़की राजुला हूँ, मेरा भाग क्या है? तो जोगी ने प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, तेरा भाग कैसा फूटा? तेरे भाग में तो रंगीले बैराट का मालूशाही था। यह सुनकर राजुला ने रोते हुए कहा कि हे जोगी, मेरे माँ बाप ने मुझे रिक्की पाल से ब्याह कर गोट की बकरी की तरह हुण देश भेज दिया। इसके बाद मालूशाही ने अपना जोगी का चोला उतार फेंक कर कहा, मैंने तेरे लिए ही जोगी का वेश धारण किया है, मैं तुझे यहां से छुड़ा कर ले जाऊंगा। इसके बाद राजुला ने रिक्की पाल को बुलाकर बताया कि ये जोगी बड़ा गुणवान और 100 विद्याओं का ज्ञाता है। यह हमारे बहुत काम का
हो सकता है। रिखीपाल मान तो जाता है, मगर जोगी के मुख पर राजा सा प्रताप देखकर आशंकित भी हो जाता है। वह मालू को अपने महल में रख तो लेता है, मगर हरदम उसकी जासूसी करवाता है। यहां राजूला के चोरी छिपे जोगी से मिलने की भनक रिखीपाल को लग जाती है। बेराट के राजा मालूशाही को पहचानकर वह उसे मारने की योजना बनाता है। रिखीपाल ने महल में खीर बनवाई और उसमें जहर मिला दिया। मालू को खाने पर बुलाकर उसे जहर बुझी खीर खाने को दी। खीर खाते ही मालू मर गया। यह देखकर राजूला भी बेहोश हो गई। उसी रात मालू की मां को मालू ने सपने में आकर बताया कि मैं हुण देश में मर गया हूं। मालू के मामा की मृत्यु सिंह, जो कि गढ़वाल की किसी गढ़ी के राजा थे, को सिद्धवा विधवा रमोला और बाबा गोरखनाथ के साण हुण देश भेजा ताकि मालू को वापस लाया जा सके। मालू के मामा मृत्यु सिंह सिद्धवा विधवा रमोल के साथ हुण देश पहुंचे। यहां पहुंचकर बोखशाड़ी विद्या के प्रयोग से उन्होंने मालू को पुनर्जीवित किया। इसके बाद मालू ने महल में जाकर राजूला को भी जगा दिया। इसके बाद इनके सैनिकों ने हुण सैनिकों के साथ साथ राजा रिखीपाल को भी मार गिराया। इसके बाद मालू ने विजय संदेश बेराट भिजवाया कि नगर को राजूला रानी के स्वागत के लिए सजाया जाए। मालूशाही बेराट पहुंचा, जहां पर उसने धूमधाम के साथ राजूला से शादी रचाई। शादी के बाद राजूला ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं नौरंगी हूं और जो 10 रंग का होगा उसी से मैं शादी करूंगी। मालू, तुम मेरे जन्म जन्म के साथी हो। दोनों हंसी खुशी साथ रहकर प्रजा की सेवा करने लगे। राजूला मालूशाही की यह दास्तान उत्तराखंड के इतिहास की सर्वाधिक लोकप्रिय अमर प्रेम कहानी बन गई। एक राजा का सामान्य शौका कन्या के लिए राजपाट छोड़ जोगी का भेष में दर दर भटक कर उसे ब्याह कर ले आने की कहानी। तो मित्रों, यह थी राजूला मालूशाही की कहानी। उम्मीद करता हूं कि कहानी को सुनकर आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।